अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट टाइम से हम जो है वो सीक्वेंसेस की रिलेटेड पढ़ रहे थे। आज हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर मैंने कुछ सीक्वेंसेस के लिहाज से एक्सरसाइज सॉल्व की है, तो आज वो एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले तो आपको एक बात बताता चलूँ आज के इस लेक्चर में कि अब आप लोगों का ये लेक्चर जो है वो LMS पे अपलोड हुआ करेगा, एडमोडो पे अपलोड नहीं होगा, LMS पे अपलोड होगा। और दूसरी बात ये है कि अब आप लोगों ने ऑनलाइन क्लास जो है, एक तो मैं लेक्चर अभी अपलोड कर दूंगा आज, लेकिन दूसरा है कि आप लोगों ने जो हमारी ऑनलाइन क्लास होती है, जो मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके फिर समझाऊंगा, वहाँ आप लोगों ने लाजमी क्लास अटेंड करनी है, क्योंकि अब आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो स्क्रीनशॉट के ज़रिए जो है वो यूनिवर्सिटी को भेजी जाएगी। जो बच्चा जो है वो अब्सेंट होगा उसकी अब्सेंट ही मार्क होगी, कोई भी है उसको वो अटेंडेंस उसके मतलब जो है वो प्रेजेंट नहीं लगा सकता, और जिसकी फिर अटेंडेंस शॉर्ट हो गई तो वो फाइनल में नहीं बैठ सकेगा। इसलिए ऑनलाइन क्लास जो है वो अटेंड करना लाजमी है, हर सूरत आप लोगों ने अटेंड करनी है। एक्सरसाइज है और सब नेक्स्ट है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। अभी हम सीक्वेंस के रिलेटेड पढ़ रहे थे, तो सीक्वेंस एक बात याद रखें, जैसे ये ए एन एक सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस के ऊपर आप लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। आपने लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी अप्लाई करना है। अगर आपका आंसर जो है वो कोई भी वैल्यू आ जाए, 0 1 2 -1 +1, कोई भी नंबर आपके पास आ जाए, कोई भी इंटीजर आ जाए, देन आपके पास सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करेगी और उसका कन्वर्जेंट पॉइंट वही पॉइंट होगा जो आंसर में आएगा। मिसाल के तौर पे अगर एक सीक्वेंस है उसके अंदर आप लिमिट जो है वो अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, और लिमिट लाजमी यही होगी कि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। जब लिमिट अप्लाई होगी तो अगर आंसर जो है आपके पास कोई भी पॉजिटिव वैल्यूज़ या नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाता है, तो आप कहेंगे कि सीक्वेंस आपके पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है और ये उस सीक्वेंस का कन्वर्जेंस पॉइंट है या लिमिट पॉइंट है। नेक्स्ट है अगर आपके पास आंसर इन्फिनिटी आ जाए, जब भी आपके पास आंसर इन्फिनिटी आ जाए या -इन्फिनिटी आ जाए, देन आप कहेंगे कि आपके पास सीरीज़ जो है वो डाइवर्जेंट सीरीज़ है, सीरीज आप लोगों के पास डाइवर्ज करेगी। पहला क्वेश्चन है कि आपके पास एक गिवन सीरीज है an = 2 + 0.1 की पावर n। यहाँ आप अप्लाई करेंगे लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। दोबारा बता रहा हूँ, जब लिमिट अप्लाई करेंगे और आपके पास आंसर कोई भी पॉइंट आ जाए तो आप कहेंगे कि सीक्वेंस आपके पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। लाइक यहाँ पे लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी अप्लाई किया तो ये आ गया 2 + 0.1 और n की जगह पे इन्फिनिटी आपके पास यहाँ पुट हो गया। ये मैंने यहाँ पे लिमिट लगाया, ये थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हुई है। पहले आप लिमिट अप्लाई करेंगे और नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप इसके ऊपर इन्फिनिटी जो है पुट कर देंगे। तो 2 + 0.1 की पावर इन्फिनिटी, जब भी किसी टर्म की पावर इन्फिनिटी हो तो वो टर्म = 0 होती है, चाहे वो नेगेटिव के अंदर हो चाहे वो पॉजिटिव के अंदर हो, लेकिन जब भी उसके ऊपर इन्फिनिटी अप्लाई होगा तो आंसर जो है वो 0 ही आएगा। तो 2 + 0 आंसर आ गया 2, तो आप कहेंगे आपके पास ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है और इसका कन्वर्जेंस पॉइंट 2 है। नेक्स्ट है एक गिवन सीक्वेंस है आपके पास an = n + -1 की पावर n/n। अब लिमिट अप्लाई की, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। सेम टू सेम आप लोग जिस तरह लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करते थे वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कि पहले तो कोशिश करनी है कि इन्फिनिटी ना कहीं आपके पास इन्फिनिटी आ रहा है तो कोई चीज़ कैंसिल करने की कोशिश करें। लाइक अब इन दोनों के अंदर जैसे कि मैंने अब यहाँ पे n कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं वैसे ही देखूँ तो यहाँ पे ये नीचे मेरे पास इन्फिनिटी बन रहा है, इसलिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे n कॉमन ले लूँगा। ऊपर वाले टर्म से n कॉमन लिया, अंदर आया 1 + -1 की पावर n/n। क्योंकि ये n कॉमन लिया था इसलिए ये -1 के नीचे भी n डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय n। इस n से ये n कैंसिल हो गया। अब है लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो अब मैंने यहाँ पे 1 + -1 की पावर इन्फिनिटी करूँगा और n की जगह पे भी इन्फिनिटी लिखूंगा। लेकिन -1 की पावर इन्फिनिटी मैंने पहले भी कहा है कि जब भी किसी भी टर्म की पावर इन्फिनिटी हो जाएगी तो वो 0 के इक्वल हो जाता है।
अगर ऊपर वाली टर्म 0 हो जाएगी तो नीचे चाहे इन्फिनिटी है या जो भी है आंसर 0 हो जाएगा। तो 1 + 0 का आंसर क्या आ जाएगा 1। तो आप कहेंगे आपके पास गिवन सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और ये कन्वर्ज कर रही है पॉइंट 1 को। नेक्स्ट एक गिवन सीक्वेंस है कि an इज इक्वल टू 2n + 1 ओवर 1 - 3n का स्क्वायर रूट। सबसे पहले यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ऊपर आपके पास आया 2n + 1 डिवाइडेड बाय 1 - 3n का स्क्वायर रूट। अब ऊपर वाली टर्म में n कॉमन ले लें, नीचे वाली टर्म में n का स्क्वायर रूट कॉमन ले लें। एक और बात यहाँ बताऊँ कि लिमिट के अंदर मोस्टली हम कॉमन क्यों लेते हैं? कॉमन इस वजह से लेते हैं कि अगर आप पहले चेक करते हैं कि आपके पास क्या लिमिट पुट करने से आंसर अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पे नीचे देखिए स्क्वायर रूट के अंदर n की जगह इन्फिनिटी पुट करूँ तो ये सारी टर्म इन्फिनिटी बन जाएगी। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा पहले कोई ना कोई चीज़ कैंसिल कर दूँ। अब इसलिए यहाँ पे कैंसिल करने की कोशिश की है। आपके पास ऊपर n हमने कॉमन लिया, अंदर आ गया 1 + 1 ओवर n, नीचे n का स्क्वायर रूट कॉमन लिया तो ये हो गया 1 ओवर n का स्क्वायर रूट -3। अब ऊपर फिर n का स्क्वायर रूट आ गया। अब देखें ऊपर n का स्क्वायर रूट आ गया, अब आप कॉमन भी नहीं ले सकते। आपने कोशिश की है कि आप इसको कोई आंसर निकालें, लेकिन इस सीक्वेंस का फिर भी कोई आंसर नहीं आ रहा। फिर भी यहाँ पे आप n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वो इसको अनडिफाइन कर देगा। इसलिए आप कहेंगे कि इसका आंसर जो है वो इन्फिनिटी होगा और सीक्वेंस डाइवर्ज करेगी। नेक्स्ट है कि यहाँ पे an इज इक्वल टू है n + 3 ओवर n का स्क्वायर प्लस 5n + 6। अब फिर लिमिट अप्लाई करें n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। यहाँ पे अप्लाई किया लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, इधर आया n + 3 डिवाइडेड बाय इधर आया n स्क्वायर प्लस 5n + 6। अब नीचे वाले को आप फैक्टराइजेशन कर दें। नीचे वाले की जब इसको जब फैक्टराइज करेंगे, अगर इसको फैक्टराइज ना करें तो भी देखो कि यहाँ पे हम इन्फिनिटी पुट करें तो नीचे इन्फिनिटी हो रहा है। इसलिए पहले कोशिश करेंगे कि इसके हम ना किस तरह कोई फैक्टराइजेशन कर दें। अब n + 3 आ गया, नीचे इसकी फैक्टराइजेशन आ गई n + 3 और n + 2। n + 3 के साथ n + 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आया 1 ओवर n + 2। इधर आ गया लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 ओवर n + 0। अब यहाँ पे देखें आपके पास ऊपर है 1 ओवर, यहाँ पे इन्फिनिटी आप पुट करना है। तो यहाँ जब इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी को आप कह सकते हैं 1 ओवर 0, क्योंकि 1 ओवर 0 को बोलते हैं कि ये इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो आप कहते हैं यहाँ पे ये n इज इक्वल टू है 1 ओवर 0। तो आप इस n की जगह पे लगा दें 1 ओवर 0। यहाँ पे 1 ओवर 0 करेंगे, 0 नीचे से एलसीएम आ जाएगा और 0 ऊपर जाकर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर वाली टर्म को 0 कर देगा। ऊपर वाली टर्म को क्या कर देगा 0। इसलिए यहाँ पे आपके पास जब ऊपर 0 आ जाएगा तो ओवरऑल आंसर भी इसका क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। इसलिए इसका ओवरऑल आंसर इक्वल टू 0 आ गया। और आप कहेंगे सीक्वेंस जो है आपके पास ये कन्वर्ज कर रही है। नेक्स्ट है कि an इज इक्वल टू 2 - 1 ओवर 2n इंटू 2 ओवर 2 - 1 ओवर 2 की पावर n प्लस सॉरी ये आपके पास ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे 3 + 1 ओवर 2 की पावर n। ये आएगा an इज इक्वल टू 2 - 1 ओवर 2 की पावर n इनटू इधर आया 3 + 1 ओवर 2 की पावर n। यहाँ पे सीक्वेंस के ऊपर जब भी कहा जाए आपके पास सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, अभी सीरीज की बात नहीं कर रहा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने सीरीज पढ़नी है, अभी हम सीक्वेंसेस के रिलेटेड पढ़ रहे हैं। सीक्वेंस के अंदर जब भी आपको कहा जाए कि सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज, तो आपने उसके ऊपर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगा देना है और चेक करना है कि अगर आंसर इसका जो है वो इन्फिनिटी आ जाए तो सीक्वेंस डाइवर्ज करती है। अगर इन्फिनिटी के अलावा कोई भी आंसर आ जाएगा, दोबारा बता रहा हूँ, अगर इन्फिनिटी के अलावा कोई भी आंसर आ जाएगा तो आप कहेंगे सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और जो आंसर आता है वो सीक्वेंस का कन्वर्जेंट पॉइंट होगा। यह है an इज इक्वल टू 2 - 1 ओवर 2n इनटू है 3 + 1 ओवर 2 की पावर n।
आपने यहाँ पे अप्लाई किया लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, यहाँ पे अप्लाई हुआ कि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो इधर आ गया 2 माइनस 1/2 की पावर n इंटू 3 प्लस 1/2 की पावर n। आप n की जगह पे आप इन्फिनिटी पुट करें, अब अगर आप n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करें तो ये बन जाएगा 2 माइनस 1/2 की पावर इन्फिनिटी, और इधर आ जाएगा 3 प्लस 1/2 की पावर इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 1/इन्फिनिटी और 3 प्लस 1/इन्फिनिटी, क्योंकि जिस टर्म की पावर इन्फिनिटी हो जाएगी उसको इन्फिनिटी उसने कर दिया। यहाँ पे आपके पास ये इन्फिनिटी हो गया नीचे। ये इन्फिनिटी कैसे आया, एक और बात बताऊं कि ये आपके पास 2 की पावर क्या है n, 2 की पावर n यहाँ पे अप्लाई किया तो उसका आंसर क्या आ गया आपके पास, अनडिफाइंड हो गया। तो ये आपके पास हो गया 2 की पावर इन्फिनिटी, इधर आ गया 3 प्लस 1/2 की पावर इन्फिनिटी, ये आएगा 2 माइनस 1/इन्फिनिटी, इधर आ गया 3 प्लस 1/इन्फिनिटी। अब 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 होता है। तो आप कहेंगे 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू, इसका आंसर आ जाएगा 0। तो ये बन जाएगा 2 माइनस 1/इन्फिनिटी। तो ये 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 को अप्रोच कर गया, और ये आपके पास यहाँ पे आ गया, इसका आंसर 2 आ गया, और इसका आंसर आपके पास क्या आ गया 3। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर इसका 6 आ जाएगा। नेक्स्ट है ए एन इज इक्वल टू साइन एन ओवर एन। यहाँ लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी आप दोबारा यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी साइन n ओवर n। पहले यहाँ पे अप्लाई किया लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी साइन n ओवर n इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप लोगों ने सैंडविच थ्योरम लगाना है। मैंने आप लोगों को कन्वर्जेंस के लिए एक सैंडविच थ्योरम भी बताया था। सैंडविच थ्योरम जस्ट आपको एक मॉडिफाई करता है, जैसे लाइक यहाँ पे आपके पास साइन इन्वॉल्व हो रहा है, साइन n ओवर n, नीचे भी सेम उसी की वही पावर आ रही है, जो साथ उसका जो है वो एंगल है वही नीचे डिवाइड हो रहा है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा आप उसके ऊपर सैंडविच थ्योरम लगा देंगे और बताएंगे उसकी बाउंड्री क्या होती है। अब साइन आपके पास बिटवीन 1 एंड -1 होता है, लेकिन ये क्या आपके पास 1/n है ना, नीचे n से डिवाइड भी हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कहेंगे कि आपके पास ये आ जाएगा साइन n ओवर n बिटवीन -1/n एंड 1/n। सो आपके पास जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी बाय सैंडविच थ्योरम फॉर द सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए एन इज इक्वल टू n ओवर 2 की पावर n, ए एन ओवर 2 की पावर n। अब यहाँ पे फिर लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाई किया लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n ओवर 2 की पावर n। तो यहाँ पे अप्लाई किया था लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। देखें जब भी आपके पास ऊपर भी यहाँ पे इन्फिनिटी बन रहा है, नीचे भी इन्फिनिटी बन रहा है, जब आपके पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी हो तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी के फॉर्म में आप एलोपिटल रूल अप्लाई करते हैं। एलोपिटल रूल क्या होता है कि जब आपके पास लिमिट बोथ वैल्यूज आपके पास जो हैं, एक मिनट, ये देखें सॉरी, एलोपिटल रूल आपके पास अप्लाई होता है कि 0/0 फॉर्म के ऊपर। आप n की जगह पे आप इन्फिनिटी पुट करें, ये होगा 1/0 और 2 की पावर n जो होगा वो भी क्या बन जाएगा इन्फिनिटी, वो भी होगा 1/0। एक 0 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक 0 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आपके पास बनेगी 0/0 फॉर्म। तो जब भी 0/0 फॉर्म आती है तो इस फॉर्म में एलोपिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप एलोपिटल रूल अप्लाई करेंगे। याद रखें पहले आपने देखना है अगर आपके पास 0/0 फॉर्म आ रही हो तो एलोपिटल रूल अप्लाई करना, अदरवाइज एलोपिटल रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/2n, अब ऊपर तो n का डेरिवेटिव 1 होगा, लेकिन नीचे 2 की पावर n है तो वो ऐसे लिखा जाएगा 2 की पावर n नेचुरल लॉग ऑफ 2। जो आपके पास बेस होती है नेचुरल लॉग ऑफ बेस लिखते हैं। a की पावर x का कि कांस्टेंट की पावर जब भी वेरिएबल हो तो उसका डेरिवेटिव ऐसे लिखते हैं कि a की पावर x एज इट इज़ और फिर नेचुरल लॉग ऑफ बेस
इसकी बेस क्या है 2, तो ये बन जाएगा 2 की पावर n नेचुरल लॉग ऑफ 2। अब आप यहाँ पे अप्लाई कर दें 2 की पावर n, ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे सारी टर्म इन्फिनिटी बन जाएगी, ये बन जाएगा 1 ओवर इन्फिनिटी। नीचे इन्फिनिटी की जगह पे आप देखें वो होगा 1 ओवर 0, नीचे वाला 0 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई, जब भी नीचे इन्फिनिटी बन जाए, ऊपर समथिंग हो कोई भी टर्म हो, लेकिन जब नीचे इन्फिनिटी बन जाए तो आप याद रखें कि आपने नीचे वाले जो 0 है उसको ऊपर जाकर अप्लाई करना है, तो वो आपके पास 0 आंसर आएगा, इन्फिनिटी नहीं आएगा। अगर ऊपर इन्फिनिटी आ जाए, ऊपर जब भी इन्फिनिटी आ जाएगा तो आंसर इन्फिनिटी होगा, लेकिन जब भी नीचे डिनोमिनेटर के अंदर मैथमेटिक्स में आप लोगों के पास एक टर्म बन जाए कि यहाँ आपके पास जो डिवीजन के अंदर नीचे आप डिवाइड कर रहे हैं, ये वाली टर्म जब भी इन्फिनिटी हो जाएगा समझो आंसर 0 आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर आपके पास 0 आ जाएगा और आप कहेंगे सीरीज आपके पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस चाहिए। नेक्स्ट है an इज इक्वल टू 3 की पावर n ओवर n की पावर क्यूब। यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 3 की पावर n ओवर n की पावर 3। अब यहाँ पे आपके पास ऊपर भी इन्फिनिटी बन रहा है, नीचे भी इन्फिनिटी बन रहा है, तो आप इसको जो है वो आप देख सकते हैं, ये आपके पास यहाँ आप अप्लाई करेंगे एल लॉपिटल रूल। यहाँ आप एल लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। यूजिंग एल लॉपिटल रूल आपके पास क्या हो जाएगा, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 3 की पावर n नेचुरल लॉग ऑफ 3 ओवर 3 n की पावर 2। ये आपके पास बन जाएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 3 की पावर n नेचुरल लॉग ऑफ 3 की पावर 2। 2 दफ़ा आपने यहाँ पे एल लॉपिटल रूल अप्लाई किया है, तो ये बन जाएगा 3 की पावर n नेचुरल लॉग ऑफ 2 ओवर 6n। ये आपके पास जो 2 है ये एट द स्टार्ट आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगेन एल लॉपिटल रूल आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगेन एल लॉपिटल रूल जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 3 की पावर n। अगेन यहाँ पे आपने एल लॉपिटल रूल अप्लाई किया तो ये आपके पास बन जाएगा 3 की पावर n नेचुरल लॉग ऑफ 3 की पावर क्यूब। अगेन एल लॉपिटल रूल अप्लाई किया और ये आपके पास नीचे बन जाएगा 6 n का डेरिवेटिव बन जाएगा 6 और ऊपर आ गया 3 की पावर n नेचुरल लॉग ऑफ 3 की पावर 3। तो आप कहेंगे यहाँ आपके पास ये सीरीज जो है ये डाइवर्ज कर रही है क्योंकि इसका आंसर आपके पास अनडिफाइन आ रहा है। सीरीज आपके पास ये डाइवर्जेंट सीरीज है। ए एन इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n प्लस 1। अब यहाँ पे पहले लिमिट अप्लाई करें, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n प्लस 1। आप देखें दरमियान में नेगेटिव का साइन आ रहा है, तो आप इस नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n प्लस 1 को ऐसे राइट कर सकते हैं, आप इसको डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी ये आई थिंक ये सेकंड ये थर्ड प्रॉपर्टी है नेचुरल लॉ की कि जब दो टर्म के दरमियान डिफरेंस आ रहा हो तो आप उनको डिवीजन की फॉर्म में लिख दें। यहाँ आपके पास रहेगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ n ओवर n प्लस 1। अब इस नेचुरल लॉग को बाहर रखें और लिमिट यहाँ पे अप्लाई करें लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये लिमिट n ओवर n प्लस 1। ये एक बात याद रखें, आपके पास जब लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है यह हो जाएगा आपके पास 1, सॉरी यहाँ पे आप n कॉमन लेंगे, अगेन यहाँ ऊपर भी n कॉमन लेंगे, नीचे भी n कॉमन लेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया था। सॉरी यह क्वेश्चन के अंदर 1 के अंदर आपने यहाँ पे n कॉमन लिया था, जैसे यहाँ पे n कॉमन लिया, यहाँ पे उसने ये देखिए ये देखें, जैसे यहाँ पे n ऊपर कॉमन लिया है और n का स्क्वायर रूट नीचे से कॉमन लिया है, सेम टू सेम वहाँ पे भी आप n कॉमन लेंगे और n इंटू n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 का जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 1, क्योंकि n से n कैंसिल हो जाएगा, फिर आप लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ 1 का आंसर क्या आ जाएगा 0 और लिमिट आपके पास क्या आ जाएगी कन्वर्ज कर जाएगी। नेक्स्ट है कि an इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n की पावर n, तो अब बोथ साइड पे फिर लिमिट अप्लाई करें, ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी
n फैक्टोरियल ओवर n की पावर n। अब देखें ऊपर n फैक्टोरियल है तो n फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन n माइनस 1 एंड n, और नीचे n की पावर n है मतलब n टाइम्स n है, तो आप इसको ऐसे लिखते हैं n डॉट n डॉट n डॉट n अप टू सो ऑन n। तो आपने n टाइम्स इसको n कर दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिमिट अप्लाई है कि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 डॉट 2 डॉट 3 अप टू सो ऑन n माइनस 1 इनटू n ओवर n डॉट अप टू सो ऑन n। ये आपके पास एक थ्योरम है और ये लेस देन इक्वल टू होता है 1 ओवर n के। ये वाली टर्म हमेशा लेस देन इक्वल टू होती है 1 ओवर n की। ये आपने लिख दिया यहाँ पे 1 ओवर n, और लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है तो इसका आंसर भी आ जाएगा 0, और यहाँ पे कहेंगे कि सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर रही है। नेक्स्ट है an इज इक्वल टू 3n प्लस 1 ओवर 3n माइनस 1 की पावर n। तो यहाँ पे लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी आ जाएगी, तो ये बनेगा 3n प्लस 1 ओवर 3n माइनस 1 की पावर n। पहले यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें, ये जाएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल इनटू, देखें आपके यहाँ पे इसका एक्सपोनेंशियल ले लिया, इसका क्या किया यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ले लिया, तो ये वाला आपके पास अंदर जो है ये टर्म, ये यहाँ n जो है वो स्टार्ट में आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ, ये नेचुरल लॉग के बराबर क्यों, ये देखिए एक्सपोनेंशियल और नेचुरल लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप इस n को वापस लेके जाएं, ये तो आप नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी की वजह से n स्टार्ट में आके मल्टीप्लाई हुआ, अदरवाइज स्टार्ट में ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता था। पहले आप लगाएं एक्सपोनेंशियल और साथ लिखें नेचुरल लॉग, और आपको पता है ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं कि एक्सपोनेंशियल और नेचुरल लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर दिया और अंदर नेचुरल लॉग अप्लाई कर दिया। और नेचुरल लॉग जब अप्लाई किया तो इसकी पावर ओवरऑल पावर n थी, तो ये स्टार्ट में आ जाएगी, ये बन जाएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल इनटू n नेचुरल लॉग ऑफ 3n प्लस 1 ओवर 3n माइनस 1। अब यह जाएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल। अब देखें ये n को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर n, इसका मतलब यही है 1 ओवर n का कि ये नीचे जो n डिवाइड हो रहा है ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपके पास बन गया 1 ओवर n, और दरमियान में नेचुरल लॉग ऑफ 3n प्लस 1 ओवर 3n माइनस 1। तो आप इसको लिखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 3n प्लस 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर n। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब लिमिट, अब इसके अंदर क्या किया उसने कि अब डेरिवेटिव ले लिए, अब इसका डेरिवेटिव लिया है तो यहाँ पे आपके पास ये एज इट इज़ आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल, अब नेचुरल लॉग ऑफ 3n प्लस 1, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर 3n प्लस 1 डॉट 3 माइनस इसका डेरिवेटिव होगा 3 ओवर 3n माइनस 1 ओवर, ये आपके पास 1 ओवर n का क्या डेरिवेटिव होता है माइनस 1 ओवर n, तो क्या ये नीचे आ गया माइनस 1 ओवर n। एक बात याद रखें, यहाँ इस डेरिवेटिव के अंदर इस एक्सपोनेंशियल का आपने डेरिवेटिव नहीं लेना, इस e का डेरिवेटिव नहीं लेना, इस एक्सपोनेंशियल को आप बाहर लिख दें, इस लिमिट से ही बाहर कर दें, ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। इस एक्सपोनेंशियल को लिमिट से ही बाहर कर दें, इसका डेरिवेटिव नहीं लेना पड़ेगा हमें, इसलिए डेरिवेटिव यहाँ पे जो टर्म्स हैं इन टर्म्स का लेंगे क्योंकि वो n पे डिपेंडेंट हैं, एक्सपोनेंशियल जो है वो n पे डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे यह जाएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल 6n स्क्वायर ओवर 3n प्लस 1 इंटू 3n माइनस 1, ये एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ बाहर आ गया, और यहाँ पे आप n कॉमन लें n स्क्वायर, इधर इसमें से भी n कॉमन लें, इसमें से भी n कॉमन लें, और वो n स्क्वायर के साथ दोनों कैंसिल कर दें, यहाँ ऊपर बच जाएगा 6 और नीचे बनेगा आपके पास 3.3, ये नीचे आपके पास 9 बन जाएगा, इसलिए ये बन जाएगा 2/3, तो आप इसको लिख देंगे एक्सपोनेंशियल की पावर 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि an इज इक्वल टू है आपके पास 10 ओवर 11 की पावर n डिवाइडेड बाय 9 ओवर 10 की पावर n प्लस 11 ओवर 12 की पावर n। आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 10 ओवर 11 की पावर n ओवर 9 ओवर 10 की पावर n प्लस 11 और 12 की पावर n। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 12/11। अब मल्टीप्लाई भी कर दें 12 और 11 के साथ और डिवाइड भी कर दें 12 और 11 के साथ। यहाँ ऊपर जो है ऊपर भी 12/11 की पावर n के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 12/11 की पावर n के साथ मल्टीप्लाई कर दी। ये बन गया आपके पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ऊपर ये 12/11 और 10/11 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 120/121 की पावर n डिवाइडेड बाय, नीचे यहाँ पे आएगा ये दोनों कैंसिल होकर 1 बन जाएगा, लेकिन इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 108/10 मल्टीप्लाई बाय 11, ये बन जाएगा 110 ये बन जाएगा 110 और ओवरऑल की पावर n प्लस 1। अब नेक्स्ट देखें, इसका आंसर आपके पास इस टर्म का आपके पास वही जैसे 2 की पावर n और n वाला आया था, उसका आंसर आपके पास क्या आया था 0। दोनों की पावर इन्फिनिटी है आपके पास, इसका आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0। तो आप इसका लिखेंगे आंसर 0। यहाँ आपके पास आप कहेंगे इसका कन्वर्जेंट पॉइंट जो है वो 0 है। नेक्स्ट है कि आपके पास लिमिट n अप्रोचेस टू 0 टेंजेंट हाइपरबोलिक n। यहाँ पे आप लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टेंजेंट हाइपरबोलिक n की जगह पर हाइपरबोलिक का फार्मूला क्या होता है, e की पावर x माइनस e की पावर x और e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, आप यहाँ पे देखें e की पावर x e की पावर n से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी e की पावर n से मल्टीप्लाई करें, नीचे भी मल्टीप्लाई करें, ऊपर बन जाएगा e की पावर 2n माइनस 1 ओवर e की पावर 2n माइनस 1। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये फार्मूला आपके पास जब आपके पास आ जाए e की पावर 2n माइनस 1 और नीचे भी क्या बन गया आपके पास e की पावर 2n प्लस 1, ये आपके पास इज इक्वल टू होता है e की पावर 2n। किसके इक्वल होता है ये 2e की पावर 2n। तो ऊपर वाली टर्म आपके पास इज इक्वल टू हो जाएगी 2e की पावर 2n डिवाइडेड बाय ये नीचे वाली टर्म भी इज इक्वल टू होगी 2e की पावर 2n। अब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये दोनों टर्म्स आपके पास कैंसिल हो गई। आप बेशक यहाँ तक जाएं नहीं, आप यहीं पे भी आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 और आप कहेंगे आपके पास आपकी सीरीज जो है ये कन्वर्ज कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए एन इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक नेचुरल लॉग ऑफ n। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू 0 ए एन लिमिट n अप्रोचेस टू 0, यहाँ साइन हाइपरबोलिक नेचुरल लॉग ऑफ n, इसको आप लिखेंगे एक्सपोनेंशियल की पावर नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n डिवाइडेड बाय 2। तो अब ई और नेचुरल लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये n बच जाएगा, ये ई और ये नेचुरल लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इस n के साथ माइनस है तो ये 1 ओवर n होगा, क्योंकि इस माइनस को आप ऐसे ऊपर लेके जाएं तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ n की पावर माइनस 1। अब नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल आपस में कैंसिल होगा तो यहाँ पे n बचा और यहाँ पे 1 ओवर n बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n माइनस 1 ओवर n डिवाइडेड बाय 2। यहाँ आपके पास ऊपर सिर्फ n आ रहा है, ऊपर आपके पास लिमिट की जगह पे n की जगह पे इन्फिनिटी पोर्ट होगा तो इन्फिनिटी और समथिंग आंसर इन्फिनिटी होता है, आपके पास यहाँ पे आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड। नेक्स्ट है ए एन इज इक्वल टू 1 ओवर n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट माइनस n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट। तो अब यहाँ पे इस सेम इसका पॉजिटिव और लेके जो है वो मल्टीप्लाई भी कर देंगे और वो डिवाइड भी कर देंगे। तो ऊपर आपके पास आ गया n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट प्लस n स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय नीचे ये स्क्वायर रूट, ये देखें ये एक माइनस में और ये प्लस में, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और दोनों का स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जब ओपन करेंगे तो n स्क्वायर वाली टर्म्स भी कैंसिल हो जाएंगी, बच जाएगा -1 और -n। अब इस टर्म में से n बाहर कॉमन ले लें, क्योंकि n स्क्वायर कॉमन लेंगे लेकिन स्क्वायर रूट से जब बाहर वैल्यू आएगी वो n ही आएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा n और यहाँ पे भी आप n स्क्वायर कॉमन लेके बाहर स्क्वायर रूट के बाहर n आ जाएगा। तो ये n और ये n आपके पास ये प्लस है दरमियान में, तो यहाँ से फिर n कॉमन ले लें और नीचे वाले टर्म से भी n कॉमन ले लें, तो n से n कैंसिल हो जाएगा और फिर n की जगह पे जो ऊपर आपके पास n बचा है वहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर दें।
ये बन जाएगा 1 माइनस 1 और इन्फिनिटी की पावर 2 का स्क्वायर रूट प्लस 1 और इन्फिनिटी की पावर का स्क्वायर रूट, नीचे आ जाएगा -1 और इन्फिनिटी -1, तो आपके पास ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 और ये भी 0, ये बच जाएगा 1 + 1, ये 2 बच जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे सिर्फ -1 बचेगा, 2 और -1 का आंसर आ जाएगा -2। सीरीज आपके पास कन्वर्ज कर रही है, लेकिन कन्वर्जेंस का पॉइंट क्या है -2। ये आप लोगों के पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि an इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ n की पावर 200 डिवाइडेड बाय n। इसके ऊपर एल'हॉपिटल रूल बार बार अप्लाई करना है, तब तक अप्लाई करना है आप लोगों ने कि जब तक ऊपर वाले n ख़त्म ना हो जाए। यहाँ पे हो जाएगा यूजिंग एल'हॉपिटल रूल, तो एल'हॉपिटल रूल में ये 200 स्टार्ट में आकर मल्टीप्लाई हो गया और ये नेचुरल लॉग ऑफ n डॉट 1/n, क्योंकि नेचुरल लॉग का अगेन डेरिवेटिव 1/n, जबकि नीचे वाले n का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, लेकिन ये वाला n दोबारा उस n की जगह पे आ जाएगा। ये बन गया 200 नेचुरल लॉग ऑफ n की पावर 199। अगेन एल'हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो 199 आपके पास आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 198 बच जाएगा और नेचुरल लॉग ऑफ n का डेरिवेटिव फिर 1/n आ जाएगा, फिर नीचे ये दोबारा n आ गया आपके पास। यहाँ नीचे n हमेशा रहेगा, इसलिए आप ऊपर जितनी भी वैल्यूज लेते जाएंगे यहाँ तक कि आप इतनी दफ़ा इसका बताएंगे कि यहाँ पे इतनी दफ़ा एल'हॉपिटल रूल लिया कि ऊपर वाला n कैंसिल हो गया, ऊपर बचेगा 200, 199, फिर डॉट 198, फिर डॉट 197, फिर 196 अप टू सो ऑन। तो आप इनके जितने भी लेते जाएंगे तो आपके पास ये बन जाएगा ओवरऑल 200 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पे आ गया लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो यह आपके पास आंसर क्या आ गया 0, क्योंकि आपके पास यहाँ पे इन्फिनिटी है तो 1/0, 0 ऊपर जाकर 0 कर देगा, तो वही नीचे इन्फिनिटी आ रहा है, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा। ये आज के आप लोगों के क्वेश्चंस थे।